हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर डायनासोर्स कभी विलुप्ति नहीं हुए होते तो क्या होता, या फिर अगर डायनासोर्स को हम वापस ला पाते तो क्या होता। आप बस इमेजिन कीजिए कि आप सुबह सुबह उठकर ऑफिस या स्कूल जाने के लिए तैयार होकर बाहर जाए और आपको 90% ऑफ द केसेस में क्या दिखाई देगा, डॉग्स, कैट्स या बर्ड्स। बट अगर क्या हो कि आपको उन सारे जानवरों के साथ साथ डायनासोर्स भी नज़र आए। अब हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 21वीं सदी में डायनासोर का होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, बट साइंटिस्ट कई सालों से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि शायद हम डायनासोर की हड्डियों में से डीएनए यूज़ करके एक जीता जागता डायनासोर बना सकते। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो संभावना है कि ये अर्थ भी जुरासिक वर्ल्ड जैसी बन सकती है। तो अब इन सारी बातों से हट के हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम डायनासोर के डीएनए को यूज़ करके एक डायनासोर इस समय में बनाएं तो क्या होगा। तो अब इस डायनासोर बनाने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले डायनासोर्स के कंकाल को इस्तेमाल करके उनके डीएनए को निकाल कर एक डायनासोर बनाना, या फिर कई सारे जीव ऐसे हैं जो डायनासोर की तरह दिखते हैं, जस्ट लाइक रेप्टाइल्स जीव। अब इन सारे डीएनएस को अगर हम मॉडिफाई करके एक डायनासोर के जीव में बना दे तो ये बहुत ही आसान होगा आज के समय में एक डायनासोर को लाना। तो अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो साइंटिस्ट ने आज तक ऐसा कुछ भी क्यों नहीं बनाया। तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। जैसे लाइक अगर हम रेप्टाइल्स का यूज़ करते तो उनको मॉडिफाई करने के बावजूद एक बहुत बड़े दांत, लंबी पूंछ, बड़ा सर, ये सब बनाना लिटरली इम्पॉसिबल था डायनासोर में। और वहीं अगर हम डीएनए को यूज़ करते उनके कंकालों में से तो वो इतने सालों में पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, तो उसे बनाना इसीलिए आज तक इम्पॉसिबल रहा है। मगर इस बात के फुल चांसेस है कि 2050 तक इस धरती पर डायनासोर देखने को मिलेंगे। अब इस तरीके से डीएनए का म्यूटेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए डायनासोर इस समय में नहीं है। बट हमें इस समय में डायनासोर को लाना है, तो वो कैसे ला सकते हैं। शायद हम चिक्लोप्स एस्ट्रॉयड को रोक सकते हैं। चिक्लोप्स एस्ट्रॉयड वो एस्ट्रॉयड है जिसने डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस को तबाह कर दिया था। तो अगर हम उस एस्ट्रॉयड को आने से रोक दें तो शायद डायनासोर आज तक भी जिंदा हो, या फिर वो बीच में ही मर गए हो। कई सारे रूमर्स ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में जायंट ह्यूमंस हुआ करते थे, और अगर ऐसा सच में था तो ये ह्यूमंस इवोल्यूशन के कारण छोटे होते गए। तो ये रूल तो डायनासोर्स के ऊपर भी लागू पड़ेगा। तो इसी तरह से हम ये सोच सकते हैं कि अगर उस समय एस्ट्रॉयड नहीं गिरता तो जो डायनासोर बच जाते वो डायनासोर इस इवोल्यूशन के कारण बहुत छोटे बन जाते। और जैसा कि हम आज देखते हैं कई सारे रेप्टाइल्स को, तो डायनासोर्स भी इन सारे रेप्टाइल्स में ही होते। होप्स आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और कंटेंट के लिए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ बी वेटेड।